अगर मैं सुना दूं शोएब अख्तर के जवानी के किस्से तो वो तमाम लड़के जिनसे तुम उसकी तुलना करते हो वो उसके पैर दबाने लग जाए। यही वो शेर है जब किसी गेंदबाज की शोएब अख्तर से तुलना होती थी तो शोएब अख्तर के प्रशंसक उसके मुंह पर मारते थे, क्योंकि शोएब अख्तर से ज्यादा क्रिकेट के पिच पर हैवान गेंदबाज कोई कभी नजर नहीं आया। कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया जिसके रनअप पे बल्लेबाजों की टांगें ऐसे से कांपने लगती हूं। कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आया जिसके उड़ते बाल या खुलते हाथों को देखकर बल्लेबाजों का दिल जो है वो धक 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 करने लगता हो। लेकिन अब मयंक यादव ने जब आरसीबी को घुटनों पर ला दिया तो शोएब अख्तर के बाद दूसरे सबसे तेज गेंदबाज रहे ब्रेटली ने यह कमेंट कर दिया कि यह लड़का अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वो जो 100 माइल्स का रिकॉर्ड है 161.3 किलोमीटर पर आवर, वो रिकॉर्ड मयंक तोड़ सकता है। और अख्तर के रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर तरकीब भी ब्रेटली नहीं बताई। कहा बस सिर सीधा करके करे, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिन पर काम करे, और अगर वो काम करता है तो फिर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ सकती है। यानी 157 के आसपास स्पीड जो है वो तकरीबन 162 पहुंच सकती है, और शोएब अख्तर का ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है वो टूट सकता है। ये सोचकर ही गूज़बम्स पैदा होते हैं, क्योंकि क्रिकेट की पिच पर आईपीएल में हमने या तो वो शोएब अख्तर का दिल्ली के सामने लीथल ओवर देखा था, अगर आप में से किसी को देखना है तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, या फिर मयंक का ये स्पेल जहां पर कैमरन ग्रीन बल्ला करते हो गेंद उखाड़ जाती है। एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, इज शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉल रिकॉर्ड इन डेंजर? हाँ, हो सकता है। वैसे एक सवाल आप लोगों के लिए भी है, अब तक केवल 5 बॉलर ऐसे जिन्होंने 160 के ऊपर गेंदबाजी की है और उनमें से 4 केकेआर के लिए खेले। कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बेईमानी मत कीजिएगा, गूगल पर जाकर आपको खुद बताना। 4 ने केकेआर के लिए खेला है जिन्होंने 160 के ऊपर फेंका है। ब्रेटली बार बार आज ये कह रहे थे जब वो कमेंट्री कर रहे थे और बाकायदा तस्वीरों के जरिए समझा रहे थे कि मयंक यादव 4 से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर सिर थोड़ा स्ट्रेट होता है, एक्शन थोड़ा सा और अलग तरीके से आता है। क्रिकेट की पिच पर मयंक जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 मैचेस में उन्होंने वो तमाम चीजें कर दी हैं जिसको लेकर दुनिया उनकी दीवानी हो गई है, उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई। और ब्रेटली की अगर बातों को माने, अगर 5 किलोमीटर बढ़ता है तो 156.7 या 157 से आप 161.7 या 162 हो सकते हैं, और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड 161.3 का है। अगर आप ब्रेटली की बात को मानते हैं तो फिर आने वाले समय में भारत की तरफ से वो गेंदबाज होगा जो वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट होगा, क्योंकि अभी जो फास्टेस्ट बॉलर हैं उनमें शोएब अख्तर का नाम है। 100 माइल्स के ऊपर केवल 3 गेंदबाज हैं, शॉन टैट, ब्रेटली एंड शोएब अख्तर। शोएब अख्तर 100.23 माइल्स पर आवर, दैट इज 161.3 किलोमीटर पर आवर। शॉन टैट 161.1 किलोमीटर पर आवर, जिसको माइल्स में 100.14 माइल्स पर आवर। ब्रेटली 161.1, 100.14 माइल्स पर आवर। यानी ब्रेटली और शॉन टैट बराबर हैं, तो ये दोनों नंबर 2 पर हैं और शोएब अख्तर नंबर 1 है। ये लिस्ट खत्म हो जाती है, इसके बाद 100 माइल्स किसी ने नहीं छुआ। 100 माइल्स हालांकि 160 छुआ है जेफ थॉमसन ने, मिचेल स्टार्क ने 160 छुआ है, बट 100 माइल्स कोई नहीं गया। 100 माइल्स सिर्फ 3 गेंदबाज हैं और ये लिस्ट खत्म हो जाती है। क्या इस लिस्ट में एक इंडियन का भी नाम हो सकता है? ये सोचना अपने आप में एक्साइटिंग है, ये महसूस करना अपने आप में एक्साइटिंग है कि एक इंडियन प्लेयर जो है वो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज हो सकता है। हालांकि ऐसी बातें उमरान मलिक के टाइम भी आई थी, लेकिन उमरान मलिक को शोएब अख्तर ने कहा था अभी लड़का है, मुश्किल है, देखना पड़ेगा। लेकिन मयंक यादव को लोग लड़का नहीं मान रहे। मयंक यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये पका कर आया है, और जिस तरह से आया ये कमाल करेगा। पहले मैच में 155 था, सेकंड में 157 के आसपास पहुंच गया। शॉन टैट, फर्ग्यूसन, उमरान मलिक अभी भले आगे हैं, लेकिन आईपीएल में लगातार 155 प्लस के मामले में ये सबसे ज्यादा आगे निकल गया है। और इसी वजह से फैंस कह रहे हैं कि पॉसिबली दिस इज द फाइनेस्ट थिंग दैट इज एवर हैपेंड टू आईपीएल 2024। दिस इज टू हॉट टू हैंडल कि एक इंडियन लड़का लगातार 150 के ऊपर फेंक रहा है। आप सोचिए ना कि मैक्सवेल को छाती पर गेंद दी, मैक्सवेल टंग गए। कैमरन ग्रीन ने छाती वाली गेंद को चौका मारा तो लंबी गेंद मारी, हवा नहीं लगी उनको, और वो बोल्ड हो गए। और ऐसे ही एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है ये लड़का बनाते जा रहा है। अगर मयंक यादव ये कर लेते हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा। और शायद ये बात आपको हैरान भी करे कि मयंक यादव वेजिटेरियन है। मतलब मैं तो इस बात को पचाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप खेल खेलते हैं तो आपको नॉनवेज कंज्यूम करना चाहिए, बट मयंक यादव 3-4 साल पहले से वेजिटेरियन हो गए। तमाम आर्टिकल्स उनके बारे में छपे और ये हैरान करने वाले थे।
वी विल वेट कि इसको और थोड़ा वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जितने भी आर्टिकल बड़े अखबारों ने छापे हैं उन सब ने इस बात को मेंशन किया है मयंक की फैमिली के थ्रू। लेकिन ब्रेटली जो कह रहे हैं, क्या वो हो सकता है? क्या मयंक यादव T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? क्या मयंक यादव शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? क्या सोच है आपकी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।